फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को बैक्टीरिया का पूरा इनकी जो हिस्ट्री थी वो आप लोगों को बता दिए, और बैक्टीरिया क्या है वो भी आपको बता दिए, कहाँ पर पाए जाते वो भी बता दिए। फिर जो है बैक्टीरिया का जो डिस्कवर्ड किया तो वो भी बता दिए, फिर उनका जो नोमेनक्लेचर जो क्या हुआ तो वो भी आपको बता दिए। ठीक है, तो आप जो चलते हैं बैक्टीरिया का टाइप्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया का टाइप क्या होता है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया को समझने के लिए जो है, बैक्टीरिया जो है इनको समझने के लिए जो है इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं ना, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का। हम बैक्टीरिया के प्रकार का बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया का जो प्रकार है। तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया जो होता है वो मुख्य रूप से जो होता है मेनली जो होता है वो 4 प्रकार के। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। तो हम चारों का सबसे पहले एक बार नाम लिख देते हैं, फिर एक करके हम उनका स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो है 1 नंबर में जो आते हैं वो है कोकस बैक्टीरिया। पहला जो नाम है उसका नाम है कोकस बैक्टीरिया। पहला का जो नाम है वो है कोकस बैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं? कोकस बैक्टीरिया। या फिर इसको कोकस जीवाणु बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरा नंबर जो है वो है बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा नंबर बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए। तीसरा नंबर जो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम बैक्टीरिया है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए। और ये जो चौथा है वो है कोमा, कोमा बैक्टीरिया। ठीक है, कोमा, कोमा बैक्टीरिया। आपको बता दें कोमा का दूसरा नाम बिरबियो है। बोले कि कोमा बैक्टीरिया का दूसरा नाम है बिरबियो। चलिए, अब जो हम बात कर रहे हैं एक एक करके सबको पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बार हम आप लोग को बता दें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला है कोकस बैक्टीरिया, नंबर 2 बैसिलस बैक्टीरिया, नंबर 3 स्पाइरिलम बैक्टीरिया और नंबर 4 कोमा बैक्टीरिया। हम बोले आपको क्या कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्य रूप से वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है कोकस बैक्टीरिया, नंबर 2 बैसिलस बैक्टीरिया, नंबर 3 स्पाइरिलम बैक्टीरिया और नंबर 4 कोमा बैक्टीरिया। आपको बोले कि पूछा जाएगा कि कोकस में आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के, क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरिलम बैक्टीरिया, कोमा बैक्टीरिया। फिर से रिपीट करेंगे, बोले कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरिलम बैक्टीरिया, कोमा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए। अब हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे और एक एक करके आपके दिमाग में अटाते भी चले जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये मतलब आपके लिए ज्यादा भारी नहीं है, वो एक एक बार में आपको याद भी होते चला जाएगा, आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो नंबर है वो कोकस बैक्टीरिया है, और कोकस बैक्टीरिया को आपको जो है हम पढ़ाते हैं। सबसे पहला नंबर है कोकस बैक्टीरिया। आपको बता दें कोकस बैक्टीरिया जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, इनमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो आकार होते हैं, वो जो उनके जो आकार होते हैं वो गोल आकार का होता है। ये जो बैक्टीरिया का जो आकार है वो गोल आकार का, ध्यान दीजिएगा। और ये जो यहाँ पर जो हम बैक्टीरिया जो आपको बता भी रहे हैं तो वो संरचना पर बेस्ड है, यानी कि संरचना पे आधारित है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो बैक्टीरिया है जो ये आकार के आधार पर, वही बोले आपको कि आपको पूछा जाएगा कोकस बैक्टीरिया क्या है, तो बोलेंगे इसको परिभाषा में कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार गोल होती है उसे कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार क्या होता है? गोल होता है, उसे कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए कि कोकस बैक्टीरिया क्या, क्या बोलेंगे? बोले कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार गोल होते हैं, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार गोल होते हैं उसे कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए कि कोकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार गोल होती है उसे कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए। आपको पहला नंबर जो था कोकस बैक्टीरिया वो आपको हम बता दिए। अब जो दूसरा नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं बैसिलस। नंबर 2 जो है वो है बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। नंबर 2 जो है बैसिलस बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, बैसिलस बैक्टीरिया का जो आकार होता है
वो छड़ के तरह, रॉड के तरह आकार के होते हैं, वो छड़ के समान के होते हैं। ये हो गया है ना, रॉड लाइक। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि बैसिलस बैक्टीरिया, ये छड़ के आकार के, किसके तरह, छड़ के, तो आपको पूछा जाएगा बैसिलस बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे कि ऐसी बैक्टीरिया जो देखने में छड़ के समान, मतलब रॉड लाइक होते हैं, किसके तरह, रड के तरह, यानी छड़ के समान। तो बोले कि ऐसी बैक्टीरिया जो देखने में छड़ के समान होती है उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बैसिलस बैक्टीरिया क्या है, क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार छड़ के समान होती है उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। बोले क्या कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार छड़ के समान होती है उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? एक बार हम फिर से रिपीट करें, आपको पूछा जाएगा बैसिलस बैक्टीरिया क्या, क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार छड़ के समान होती है उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हम आप लोगों को बता दिए, बैसिलस बैक्टीरिया इनका आकार जो है इस तरह से होगा। चलिए अब जो हम आपके सामने जो ला रहे हैं तीसरा नंबर जो है वो है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम स्पाइरिलम बैक्टीरिया। अब जो बात कर रहे हैं स्पाइरिलम बैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, स्पाइरिलम। तो आपको पूछा जाएगा कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या है, आपको पूछा जाएगा कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या है, तो इनको परीक्षा में क्या बोलेंगे, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। इनको अच्छा तरह से हम आपको एक बार बता दें कि मेरा जो नाम है वो सुनील प्रसाद शर्मा, मतलब यहाँ पर जो पहला जो हम नाम बोले सुनील, यहाँ पर ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नाम है ना। यहां पर जो इनका पहला लेटर है वो एस है, पहला लेटर एस। इनका जो एस जो लेटर देख रहे हैं ठीक इसी तरह का बैक्टीरिया होता है। मतलब ये बोले कि अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह, अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह। बोले क्या कि आपको पूछा जाएगा स्पाइरिलम बैक्टीरिया जो है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया जो आपको पूछा जाएगा क्या, क्या बोलेंगे कि ऐसी बैक्टीरिया जो देखने में अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह, किसके तरह, अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। आपको पूछा जाएगा कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जो देखने में अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह होती है। आपको पूछा जाएगा स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जो अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह होते हैं उसे स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जो अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह दिखाई देती है या तो अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह होते हैं उसे स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अगला आपको बता रहा है वो चौथा नंबर जो है वो है कोमा बैक्टीरिया। चौथा नंबर जो आप लोगों को बता रहे हैं, चौथा नंबर जो है वो है कोमा। ये चौथा नंबर जो है वो कोमा। आप लोग बहुत सारे कोमा का यूज कर चुके हैं, कोमा बैक्टीरिया अपने लाइफ में बहुत सारे कोमा का यूज कर चुके हैं। ठीक उसी तरह कोमा के आकार का होता है ये बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो होता है वो कोमा के आकार का होता है, वो कोमा के आकार का बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है ये कोमा के तरह का। वही आपको बोले कि कोमा बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार जो है वो कोमा के समान होती है उसे क्या कहते हैं, कोमा बैक्टीरिया कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि कोमा बैक्टीरिया क्या, क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार कोमा के तरह होता है। आप लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ना, मतलब ये कोमा देते हैं, वर्ड सब लिखते फिर कोमा देते हैं ना, वही बोले आपको कि पूछा जाएगा कि कोमा बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार कोमा की तरह होती है। बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार किसके तरह होता है, कोमा की तरह होती है उसे कोमा बैक्टीरिया कहते हैं। ये संरचना के आधार पर वही बोले आपको पूछा जाएगा कोमा बैक्टीरिया क्या बोलेंगे कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार कोमा की तरह होती है उसे कोमा बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम यहाँ पर जो है इसका बैक्टीरिया का प्रकार बता दिए पहले। अब जो सबसे पहला नंबर था कोकस बैक्टीरिया, फिर उनका प्रकार है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसका जो कोकस बैक्टीरिया उनका प्रकार को लेकर चलते हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कोकस बैक्टीरिया के प्रकार को पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोकस, कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप ऑफ कोकस। तो हम एक करके आप लोगों को पढ़ाते चले जाएंगे कि कोकस बैक्टीरिया का जो प्रकार है वो उसको बताते हैं। तो चलते हैं एक करके पढ़ते चले जाते हैं। नंबर 1 है मोनोकोकस, मोनोकोकस बैक्टीरिया। मोनोकोकस बैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं किसका, तो मोनोकोकस, मोनोकोकस बैक्टीरिया का।
चलिए आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब चीज आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो मोनोकोकस जो लिखे हुए हैं, मोनोकोकस दो शब्द का बना हुआ है। पहला है मोनो, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है एक, और कोकस का मतलब कोकस बैक्टीरिया, कोकस मतलब क्या हो गया, ये कोकस बैक्टीरिया बात कर रहे हैं वही बोले, तो मोनो मतलब क्या होता है एक, कोकस का मतलब तो कोकस बैक्टीरिया ही होता है। बोलेंगे कि जब कोकस बैक्टीरिया एक की संख्या, मोनो मतलब एक, बोले जब कोकस बैक्टीरिया जो है जब एक की संख्या में रहेगा तो उसे क्या कहता है, तो मोनोकोकस बैक्टीरिया। तो आपको पूछा जाएगा कि जब बोलेंगे कि पूछा जाएगा मोनोकोकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे जब कोकस बैक्टीरिया की संख्या एक होगा, है ना, बोले जब कोकस बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा, एक, देखिए एक तो है, बोले जब कोकस बैक्टीरिया की संख्या एक होगा तो उसे मोनोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले कि जब कोकस बैक्टीरिया की संख्या एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, जब बोलेंगे जब कोकस बैक्टीरिया की संख्या एक होगा तो उसे मोनोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मोनोकोकस आपको बता दिए। आप चलते हैं दूसरा नंबर जो है वो है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अगला जो है वो है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। नंबर जो 2 है वो है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, है ना। तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया में क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लो, यहाँ पर क्या डाई, और डाई मतलब क्या होता है दो, डाई मतलब क्या होता है दो, मतलब ये हुआ कि जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, बोले जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम क्या बोले, कितना बैक्टीरिया कोकस बैक्टीरिया रहेगा, तो दो को एक साथ रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया क्या है, बोलेंगे कि जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। बोले जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, बोले आपको पूछा जाएगा कि डिप्लोकोकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, जब दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपका तीसरा है वो तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब अगला जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, आप लोग साइकिल का चैन तो जरूर देखे होंगे जिसमें सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ा होगा, सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ा, मतलब क्या हो गया, ये चैन का निर्माण करेगा, मतलब क्या एक श्रृंखला का निर्माण करेगा, एक श्रृंखला का। जब आपको पूछा जाएगा कि बताइए क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे क्या जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर चैन का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करती है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। बोले आपको पूछा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या है, बोलेंगे जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर चैन की संरचना बनाती है या तो फिर एक श्रृंखला बनाती है तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। आपको पूछा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर जो है एक श्रृंखला बनाती है, एक चैन बनाती है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर एक चैन बनाती है, एक श्रृंखला बनाती है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम भी बना दिए। चलिए अब अगला जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का चौथा नंबर है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। चलिए अब इनको समझते हैं। आप लोग अंगूर देखे होंगे, आप लोग अंगूर देखे होंगे, तो अंगूर में क्या होता है, अंगूर में जो है उसमें इस तरह का गुच्छा बना हुआ रहता है। अंगूर का इस तरह गुच्छा बना हुआ रहता है ना। देखिए यहाँ पर अंगूर का गुच्छे की तरह संरचना दिखाई दे रहा है। इसमें
इसमें जो दिख रहा है आप लोगों को अंगूर के गुच्छा की तरह संरचना दिख रहा है ना, इसमें अंगूर का गुच्छे की तरह जो संरचना दिख रहा है वही आपको कुछ आ जाएगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर, ध्यान दीजिएगा, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है तो उसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। हम बोले कि जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है तो उसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। हम बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होता है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है तो उसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए ठीक है, अब जो लास्ट आपका बचा हुआ है, इनका जो पांचवा जो नंबर है वो है सर्चिन बैक्टीरिया। पांचवा जो नंबर है वो है सर्चिन बैक्टीरिया। चलिए, सर्चिन बैक्टीरिया में क्या होगा कि इनमें जो है कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर जो है आयताकार या तो फिर वर्गाकार, आयताकार या तो फिर वर्गाकार संरचना बनाता है। ध्यान दीजिए, ये लगभग आयताकार की तरह दिख रहा है, ये आयताकार भी बनाता है और यह वर्गाकार भी। वही बोले कि जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर आयताकार या तो फिर वर्गाकार आकार का संरचना बनाती है तो उसे सर्चिन बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, बोले जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर आयताकार या तो फिर वर्गाकार आकार का संरचना बनाती है तो उसे सर्चिन बैक्टीरिया कहते हैं। बोले क्या, जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया आपस में मिलकर जो है आयताकार या वर्गाकार आकार का संरचना बनाती है तो उसे सर्चिन बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों को यहाँ पर जो है कोकस बैक्टीरिया का प्रकार पढ़ाया है। फिर अगला जो है आपका बेसिलस बैक्टीरिया, कल के वीडियो में वो आपका जो है बेसिलस बैक्टीरिया का फिर प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।